जैसे जैसे हम समर्पण की तैयारी करते जाएंगे वैसे वैसे प्रभु समर्पण करते जाएंगे। और अहंकार का जब समर्पण हो जाता है तब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं, काल अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं होती। और जब तक ये है कि हम दिमाग से, तो एक लिमिट दैन्यता होती है। अगर उतने लिमिट के बाहर कोई बात करेगा तो गुस्सा आ जाएगी और फिर दैन्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन भागवतिक दैन्यता जब उतरती है हृदय में, फिर उसमें असीम होती है। वो किसी भी परिस्थिति में कोई विचलित नहीं कर सकता। वो भगवान देते हैं। वो दैन्यता भगवान की तरफ आती, भगवान की तरफ हमारा अहंकार समर्पित हो जाए पहले, फिर दैन्यता का, जैसे जैसे अहम समर्पित हो जाता है वैसे वैसे दैन्यता आने लगती है। जैसे किसी ने एक दिन पूछा कि ऐसा ऐसा ये जो हो रहा है, प्रवचन आदि ऐसा ऐसा कि ऐसे, तो हम कहा आप पता नहीं समझ पाए कि ना समझ पाए, यहाँ वही बैठ कर रहे हैं। ना हम पढ़े लिखे हैं, ना हमारे अंदर ज्ञान है। जो हमारे स्वामी हैं, जिनकी शरण में हो, जैसे साउंड बोलता है, कोई साउंड की बहुत बड़ाई करे, साउंड में क्या बड़ाई, बात तो उस मशीन की है जहां से वो अपलोड होकर के चल रहा है। ऐसे ही वो भगवान बैठे हुए सब, वही बुलवाते हैं, वही सब करवाते हैं। ये बात हमारी जब समझ में आ जाएगी तो अहंकार की सत्ता ही नहीं रह जाएगी। हम कुछ नहीं कर सकते, अंदर बैठा हुआ प्रभु वही करा रहा है। तो फिर यही बात पकड़ करके पाप कर्म करने वाले भी बोलने लगते हैं कि हमने सुना है कि भगवान बैठे करा रहे हैं। अभी अहंकार है, क्योंकि अहंकार में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कर्ता भोक्ता भाव होने के कारण पापाचरण होता है। और जब आप प्रभु भाव में आ जाएंगे तो ये कोई आचरण आपके नहीं होंगे। अहंकार में ही सारे दोष रहते हैं। तो जैसे जैसे अहंकार समर्पित होता है वैसे वैसे दिखाई देने लगता है, मैं कुछ नहीं हूं, क्वाहम तुच्छा परम अधमा, प्राण हो गर कर्मा, यत्तन नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन। कहाँ मैं तुच्छ अधम नीच, और कहाँ है प्रियाजू का राधा नाम। ये तो धाम की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, श्री जी की कृपा है, नहीं तो मेरी सामर्थ्य का मैं राधा बोल सकूं। समझ रहे हैं? अब वो आ गई दैन्यता, वो भगवत प्रदत्त दैन्यता है। असलियत दिखाई देने लगती है। जैसे उदाहरण में कहते हैं कि एक कुत्ता मार्ग में जा रहा था, पीछे से लदी हुई गाड़ी जा रही थी, बार बार घूम के देखता तो सोचता मेरे ही आगे चलने से गाड़ी चल रही, तो उसने थोड़ा अपना मार्ग बदल दिया, गाड़ी निकल गई, तो उसका भ्रम नष्ट हो गया। उसको लग रहा था मेरे से गाड़ी चल रही, वो हट गया, तो उसको पता चला गाड़ी अपने बल से चल रही है। ऐसे ही हमको लगता है कि हम ज्ञानी, हम विज्ञानी, हम अमुक, हम जितेंद्री, हम कुछ नहीं। ये केवल अहंकार की वृत्ति, श्वान वृत्ति समझ लो। हट जाए तो दिखाई देगा ये किसी और पावर से चल रही, प्रभु से चल। संपूर्ण चराचर जगत यंत्रवत जो हो रहा है, भगवान की माया के तीन गुण है। एक है तमोगुण, एक है रजोगुण, फिर सतोगुण। सतोगुण में कोई भक्ति कर रहा है, कोई आनंद, रजोगुण में कोई भोग विलास, तमोगुण में राक्षसी लीला काट मार, उस माया के तीन गुणों से। और भक्तजन इन तीनों से अलग हो जाते हैं। अब वो प्रेम मार्ग है। अब उनके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं होता, वो भगवान की कृपा से चलते रहते हैं। जब कृपा शब्द आ जाता है जीवन में तो अहंकार खत्म हो। बोले आप इतना भजन बोले कृपा से, गुरु कृपा से, भगवत कृपा। यहाँ बहुत अच्छे आचरण वाले, गुरु कृपा से, हमारा इसमें कुछ नहीं। अब अहंकार गया ना, अब दैन्यता। जब तक कुछ ये लगता है मैं कर रहा हूं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूं, तब तक अहंकार। और जब ये भैया श्री जी की कृपा से धाम आए, श्री जी की कृपा से शरण में हुए, श्री जी की कृपा से भजन हो रहा है, श्री जी की कृपा से श्री जी मिल जाएंगे, अहंकार लीन हो रहा है, अहंकार समर्पित हो रहा है। ऐसे भगवत कृपा से अहंकार समर्पित हो जाता है। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए मन वचन कर्म से उनका आश्रय ले ले। मन कर्म वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करी है रघुराई। कृपा हो गई, अहंकार गलित हो गया, जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। ये अहंकार तो दुर्गति का कारण बनता है।